जय गुरुदेव। 21 माह का इतिहास। जय गुरुदेव धर्म संस्था के संस्थापक बाबा जय गुरुदेव के सहनशीलता की निशानी। बाबा जी के प्रेमियों के धैर्य और साहस का परिचायक। धर्म और राजनीति के संघर्ष की कहानी है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस भारत भर में फैले प्रेमियों के दिलों के दर्द भरे उजागर हैं, जिन्हें सबने 21 महीने तक झेला था। 21 माह लंबी अवधि बाबा जी के दर्शन प्रेमियों को ना हो सके। 21 माह बाबा जी के प्यार भरे वचनों को सुनने के लिए प्रेमी तड़प उठे। 21 माह बाबा जी के श्री चरणों में मस्तक रखने के लिए प्रेमी बेचैन होते रहे। स्वामी जी ने सन 1974 के भंडारे के अवसर पर जो सत्संग किया था, उसमें सारी बातों का आगे होने वाली सभी घटनाओं का संकेत दे दिया था। आगे होने वाली घटनाएं जैसे अगले वर्ष लगने वाली इमरजेंसी की घटनाओं का संकेत उसमें था। सत्संग प्रारंभ करने से पूर्व स्वामी जी ने कहा था कि सभी सत्संगी कागज कलम लेकर बैठें और हमारी बातों को नोट कर लें। अगर हमारी बातों को तुमने अपने दिल दिमाग में उतार लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और उसके बाद उन सभी घटनाओं का संकेत था जिसे संगत ने, भारत की जनता ने, स्वयं बाबा जय गुरुदेव ने और बड़े बड़े नेताओं ने झेला। धर्म और राजनीति के इस शीत युग में क्या क्या होने वाला था, यह अब हम समझ रहे हैं। बाबा जी ने कहा था, जाके विधि दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। और वास्तव में मती मारी गई भूतपूर्व शासन के लोगों की। बाबा जी ने कहा था कि छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर, बंदे बात एक ही है। छुरी कभी नहीं कटती, कटेगा तरबूज ही। हर हालत में बाबा जी का ही काम होगा। बाबा जी ने यह भी कहा था कि तुम क्या मेरी गतिविधियों को देख रहे हो, मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देख रहा हूँ। अरे राम रावण की गतिविधियों को देख रहे थे। रावण क्या राम की गतिविधियाँ समझ सकता था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था कि हाथी पागल होता है तो सबको कुचल देता है। जब लोगों ने बाबा जी को यह बताया तो बाबा जी ने हंसकर यही कहा था कि हाथी पागल होता है तो उसे काबू करने के लिए ऊँट छोड़े जाते हैं। साथ में यह भी कहा कि ऊँट छोड़ दिए गए हैं। 2 जनवरी या 3 जनवरी सन 1975 की बात है। हम सभी मथुरा आश्रम पर थे। स्वामी जी ने चुटकी में मिट्टी उठाकर फूंक मार दी और हंसकर बोले कि ये देखो, चारों दिशाओं में ऊँट छूट रहे हैं। हम उस समय हंस रहे थे, समझ नहीं सके थे। किंतु जब कांग्रेस पागल हाथी का रूप धारण करके सबको कुचलने के लिए मैदान में उतरी तो चारों तरफ छोड़े गए बाबा जय गुरुदेव के ऊँटों ने इसकी नकेल को पकड़कर ऐसा काबू किया और पटका कि एक ही रात में होश ठिकाने आ गए। 23 जनवरी सन 1975 को जब सुभाष का हौवा खड़ा करके बाबा जी को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया तो 30 लाख लोगों के समक्ष बाबा जी ने अपने संदेश सुनाए थे। उसको तो सभी पत्रकार, अखबार, रेडियो निगल गए थे। केवल विश्वमन ही किया था। किंतु उस संदेश की सच्चाइयों को कोई कैसे निगल सकता था। बाबा जी ने कहा था कि भारत की जनता बाबा जी की मुट्ठी में है। जिसे बाबा जी चाहेंगे अब वही जीतेगा। जिसे बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ वही जीता। बाबा जी ने कहा था, कानपुर फूलबाग से कार्य प्रारंभ हो गया। तभी से भूतपूर्व शासक बौखला गए, पगला गए और ऐसी अंधी दौड़ लगाने लगे कि वे स्वयं नहीं समझ सके कि न्याय, संविधान, कानून, लोकतंत्र,
धर्म कर्म सबका गला घोटकर वह किस खाई खंदक में गिरेंगे। 23 जनवरी 1975 से धर्म और राजनीति के संघर्ष का अंत 21 मार्च को हुआ। आज बाबा जी की एक एक बातें समझ में आ रही हैं। जिस बाबा जी के कदमों में झुकने के लिए अनगिनत मस्तक बेचैन रहते हैं, उन्हीं को बेड़ी बंधन में बांधा गया। बेगुनाह बाबा जी सत उतरती उनकी भविष्यवाणियाँ सबके दिल दिमाग को झंझोरती रहीं। सबके लिए शुभकामनाएं रखने वाले बाबा जी को अकारण भयंकर जेल यातनाएं दी गईं। बाबा जी के ही शब्दों में, यदि किसी दूसरे को इतनी यातनाएं दी गई होती तो 15 दिन में उसकी मौत हो जाती। संतों महात्माओं को कष्ट देने का परिणाम तो कभी अच्छा नहीं हुआ है और ना अब होगा। बाबा जी की वाणियाँ गलत नहीं की जा सकी, ना तो अब की जा सकती हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जय गुरुदेव नाम के ध्वज शक्ति का, दया का, भजन का, अध्यात्मवाद का, कर्मवाद का चिन्ह होगा। झंडा कैसा हो? झंडा सफेद कपड़े का 2 फीट लंबा तथा 2 फीट चौड़ा तैयार पर रहेगा। इसके बीच में जय गुरुदेव बड़े अक्षरों में लाल रंग से लिखा रहेगा और कुछ ना रहेगा, ये ध्यान रहे। जय गुरुदेव।